जय हिंद दोस्तों, मैं आरक्षक उज्ज्वल दीवान, जिला धमतरी, छत्तीसगढ़ से। आज मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग के बारे में और पूरे भारत के पुलिस विभाग के बारे में बात करने के लिए आया हूं। मैं जानता हूं और आप सभी भी जानते हैं कि पुलिस विभाग में छोटे से छोटा कर्मचारी या बड़े से बड़े अधिकारी 100% अपनी ड्यूटी करते हैं और 100% अपनी ड्यूटी करने के बाद भी छोटी छोटी बातों पर उन्हें काफ़ी तनाव झेलना पड़ता है। बहुत सारी घटनाएं देखने को मिलती हैं जिसमें हमेशा पुलिस वालों को बदनाम किया जाता है, लेकिन इन सब के बाद भी पुलिस वाले अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। 24 घंटे अपनी ड्यूटी, अपने कर्तव्य पर हमेशा डटे रहते हैं। अभी पिछले कुछ दिनों से मैं छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग के कर्मचारियों के हक के लिए बात कर रहा था और मेरे साथ कुछ भाई लोग और भी, और हम सभी ने मिलकर मेहनत करके 2800 ग्रेड पे के लिए बहुत सारे पत्राचार भी किए हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों को लगता है कि कहीं मैं इलीगल वे अपना रहा हूँ, वो लोग मेरे पीछे लगे रहते हैं। तो मैं उन सभी से कहना चाहूँगा कि मैं पुलिस विभाग का बहुत सम्मान करता हूँ। पुलिस विभाग में मेरे पिताजी भी थे, उन्होंने भी 36 साल नौकरी की पुलिस विभाग में। मैं पुलिस विभाग की पैदाइश हूँ, मान सकते हैं आप, और मैं भी पिछले 11 वर्षों से पुलिस विभाग की सेवा कर रहा हूँ। मुझे भी नियम कायदे कानून के बारे में पूरी अच्छी तरीके से मालूम है और मैं पुलिस विभाग का विरोधी नहीं हूँ। सिर्फ कुछ जायज़ मांगे हैं, उन मांगों को हम अपने अधिकारियों के माध्यम से अग्रेसित कराकर शासन तक बात को पहुँचा रहे हैं और उन मांगों के लिए जो भी हम लोग से बन पड़ेगा हम वो पूरा करेंगे, क्योंकि पुलिस विभाग अनुशासित विभाग है। हर कोई जानता है, पुलिस विभाग के जवान हमेशा डटे रहते हैं, आप हमेशा देखते रहते हैं। इसलिए हम कोई भी इनलीगल काम नहीं कर सकते। हमारी कुछ जायज़ मांगे हैं, उसके लिए हम लोग लीगल वे पे कार्य कर रहे हैं। जैसे 2800 रुपये ग्रेड पे की मांग है, हमारे वेतन के साथ मिलने वाले भत्ते जो 7वें वेतनमान के साथ मिलने चाहिए थे लेकिन अभी तक 6वें वेतनमान के साथ मिल रहे हैं। और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम सरकार से मांग रहे हैं लगातार, और इसके लिए शासन देती है तो भी ठीक है, नहीं देती तो भी ठीक है। जो भी लीगल रास्ता होगा हम अपनाएंगे। इसके लिए जो लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं या मेरे पीछे पड़े रहने की कोशिश करते हैं या मुझे फंसाने के बारे में सोच रहे होंगे, तो उन लोगों को ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी इलीगल काम नहीं करूंगा। ना ही मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं वो ऐसा कोई इलीगल काम करेंगे जिससे कि पुलिस की छवि या कोई भी ऐसा चीज़ खराब हो। मांगे हैं, हमारा कोई भी लड़ाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं आपको एकदम क्लियर करना चाहता हूँ, सिर्फ मांग है हमारी। पुलिस विभाग के निचले लेवल के जो कर्मचारी होते हैं उनके अंदर बहुत सारी जानकारियों का अभाव होता है। जानकारियों के अभाव में वो हमेशा धोखा खाते रहते हैं। गलती उनकी नहीं है, फिर भी वो धोखा खा जाते हैं। इसलिए मैं कुछ छोटी छोटी बातें उनको बताता रहता हूँ। और मैं घूमने के लिए भी कहीं भी जाता हूँ तो बहुत सारे विभाग के दोस्त यार मुझसे मिलने आ जाते हैं। एक उत्सुकता होती है उनके अंदर कि ये कुछ बोला था, क्या करने वाला है, वो मेरे से ये जानना चाहते हैं। ये अपने पिछले वीडियो में ये बोला, इसने ये मांग रखी है। सभी की तरफ से मांग रखी जाती है, सामूहिक मांग है, कोई इसमें पर्टिकुलर मेरे व्यक्ति विशेष का भी नहीं है। छत्तीसगढ़ के समस्त जवानों के लिए मांग है ये, चाहे वो सीएफ का हो, डीएफ का हो, चाहे सहायक आरक्षक हो, चाहे कोई भी हो। इसीलिए सभी के अंदर उत्सुकता होती है तो मेरे से मिलने चले आते हैं। तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी होती है, तो उनको एक बार और मैं बताना चाहूँगा, हम जो भी करते हैं लीगल वे पे करते हैं। और उन लोगों से, मैं अपने साथियों से, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ ट्रेनिंग किए थे, तो छत्तीसगढ़ के हर कोने में मेरे साथी हैं और उनसे अगर मैं मिलता हूं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। वो मुझसे कुछ पूछते हैं और उनको छोटी छोटी जानकारियां देता हूं, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जो मैं अपने भाइयों के साथ बात करता हूं, अपने साथियों के साथ बात करता हूं, वही बातें मैं इस वीडियो में भी दोहराना चाह रहा हूं, ताकि जो भाई मुझे नहीं सुन पाए हैं या नहीं जानते हैं वो छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में उतार कर अपनी नौकरी सुरक्षित तरीके से चला सकते हैं। और जो लोग डरते होंगे कि मैं कोई इलीगल काम करता हूं, तो उनके सामने भी ये चीज़ क्लियर है कि जो बातें मैं उनके साथ करता हूं वही बातें मैं आज इस वीडियो में करने आया हूं। जैसे कि हमारे सभी भाई मुझसे पूछते हैं 2800 ग्रेड पे का क्या हो रहा है।
2800 ग्रेड पे होगा तो हमारी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। इसके लिए 65 विधायकों ने, 7 सांसदों ने और बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं ने और बहुत सारे जनप्रतिनिधियों ने लिख के दिया है, आप सभी जानते हैं। लीगल काम है और हमारी वेतन कम है, इसलिए उन लोगों ने रिटर्न में दिया हुआ है हमें। लीगल वे पे जो भी होगी हमारी मांगों को पूरा करने के लिए हम जाएंगे। हमारे भत्ते जो 6वें वेतनमान के हिसाब से मिल रहे हैं, 7वां वेतनमान लगे लगभग 5.5 साल हो गए। 1 जनवरी 2016 से 7वां वेतनमान लागू है। उसके लिए हम मांग कर रहे हैं हमारे सारे भत्ते बढ़ाएं। 650 रुपये HRA मिलता है एक जवान को, 550 रुपये मिलता है नए भर्ती वालों को। 550 650 रुपये में कहाँ सर क्वार्टर मिलता है? आप खुद सोच के देखिए, बहुत सामान्य सी बात है, लेकिन 550 650 रुपये में किसी दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में भी आपको मकान नहीं मिल पाएगा किराए के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए हमारे जो नक्सल भत्ते हैं, ये सब जो पुराने वेतनमान के हिसाब से मिल रहे हैं, उसको नए वेतनमान के हिसाब से लागू कीजिए सर, और हमें एरियस भी दीजिए, क्योंकि 5.5 साल का एरियस बहुत होता है। लगभग 1.5 लाख रुपए के आसपास तो सिर्फ मकान किराए भत्ते के आएंगे। और नक्सली भत्ते जो 15% से 50% तक है, उसमें भी जवानों को बहुत लॉस हो रहा है। आप लोग उसके बारे में सोचिए। सेकेंड बात है, हमारे भाई लोग जो मेडिकल भत्ता 200 रुपये लेते हैं, बहुत सारे लोग लेते हैं, बहुत सारे लोग नहीं लेते हैं। 200 रुपये लेने वालों को क्या होता है, जानकारी के अभाव में उनको इनडोर का तो बिल्कुल मेडिकल क्लेम मिलता है, लेकिन आउटडोर की जो छोटी छोटी बीमारियां होती है, दवाई वगैरह होती हैं, उसका उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि वो एडमिट नहीं होते तो उनको नहीं मिल पाता है। बहुत सारे पैसे कट जाते हैं, उनको लॉस होता है, बाद में पता चलता है। तो वो चाहें तो आवेदन करके शासन के पास अपना वो पैसा बंद करवा सकते हैं। बाद में उसके बारे में आप लोग पुस्तक में पढ़ सकते हैं, दिया हुआ है उसके बारे में पूरा डिटेल। एक होता है, हम लोग जो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के दौरान बहुत सारी ऑन ड्यूटी में जवानों के साथ, अधिकारियों के साथ घटनाएं घट जाती हैं, बहुत सारी परेशानियां आ जाती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। तो हम चाहते हैं कि शासन उसका 100% खर्चा उठाए, क्योंकि वो जवान ड्यूटी के दौरान हुआ है उसके साथ वो घटना। इसके लिए जो लीगल कार्रवाई होगी हम शासन से मांग करेंगे। उसके बाद आता है, हम जो ड्यूटी जाते हैं तो ज़्यादातर हम लोग इतनी हड़बड़ी में होते हैं और पुलिस विभाग की ड्यूटियां इतनी इमरजेंसी में लगती हैं कि हम लोग ड्यूटी सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, लापरवाही करते हैं हम। वहाँ पर जो भी वरिष्ठ अधिकारी बैठे होते हैं जिनको पात्रता है ड्यूटी सर्टिफिकेट देने की, 2 मिनट रुक कर आप ड्यूटी सर्टिफिकेट जरूर लेवें। ड्यूटी सर्टिफिकेट के बारे में पैरा 200 में और 597 में बताया गया है। इसके लिए आप लोग ड्यूटी सर्टिफिकेट लेने से आपका ही बचाव होगा। भले 2 मिनट लेट लगता है, कोई बात नहीं, ड्यूटी सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। कहीं जाते हैं, आप ड्यूटी के दौरान कोई घटना घट जाती है, कुछ हो जाता है, अपने कर्तव्य के बारे में कंप्लीट जानकारी देंगे। अवकाश भी जाते हैं तो भी ड्यूटी सर्टिफिकेट लेकर जाइए, अवकाश का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो आप लोग लापरवाही ना करें। जैसे एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले बिलासपुर में एक ट्रैफिक वाले जवान के साथ किसी राजनेता का झड़प का एक वीडियो आया था, जिसमें राजनेता उनको जवान को गाली दे रहे थे, लेकिन वो जवान शांति से सुन रहा था। उसने अपने संयम का परिचय दिया। उस समय किसी एक सभ्य व्यक्ति ने वीडियो बनाया, वीडियो वायरल हुआ, तो उस जवान को न्याय मिला, FIR दर्ज हुई। लेकिन वो जवान शायद ड्यूटी सर्टिफिकेट लेकर गया था या नहीं गया था, पता नहीं। लेकिन जो ड्यूटी सर्टिफिकेट लेकर जाता और कोई वीडियो नहीं बनाया होता, तो कम से कम आपके पास एक बेस होता है कि ड्यूटी सर्टिफिकेट लेकर गए, आप ड्यूटी से वापस आएंगे तो दर्शाएंगे कि मेरी इस जगह पे ड्यूटी लगी हुई थी, इस दौरान मेरे साथ ये घटना घटी, और उसका संक्षिप्त तो आपके रोजनामचा में रिपोर्ट पड़ेगा, जिससे आपकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। वो आपका एक बेस बन सकता है ड्यूटी सर्टिफिकेट, क्योंकि हमेशा हर कोई वीडियो बनाने के लिए हर जगह पे उपलब्ध नहीं रहेगा। ड्यूटी सर्टिफिकेट से आपको क्या ड्यूटी करना है ये भी क्लियर होता है। छोटी छोटी बातें हैं, ये चीज़ों को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसके बाद में पैरा 64 में सेवा की सामान्य प्रतिबंध के बारे में बताया गया है। आप उसको पढ़िए, रेगुलेशन में 12 बिंदुओं का है, बहुत छोटा छोटा है, आराम से पढ़ सकते हैं। पैरा 61 में अर्दली के बारे में बताया गया, किसको क्या पात्रता है वो पढ़िए, अच्छे से समझिए उसको। इसके बाद
पैरा 183 में आकस्मिक अवकाश के बारे में बताया गया है। बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं आकस्मिक अवकाश के बारे में, उनको जानकारी नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आकस्मिक अवकाश के दौरान जो बीच में जो शासकीय अवकाश पड़ते हैं उनका लाभ आप ले सकते हैं। आप अवकाश सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, उसके पीछे उसको दर्शाइए, बिल्कुल आप उसका लाभ ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों को परेशानी होती है। मेडिकल अवकाश के बारे में पढ़िए, वो सब आप लोगों के लिए बेनिफिट देंगे। इसके बाद और भी हमारे जवानों की बहुत सारी बातें होती हैं जिनको हम लोग नहीं कर पाते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से बताऊंगा, जैसे कि 2800 ग्रेड पे के लिए पुलिस कार्यालय से, पुलिस महानिदेशक कार्यालय से और मंत्रालय से दोनों की तरफ से मुझे पत्र आ गया है। मैंने उनसे मांगा था, तो कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, उन्होंने भी बताया है। मतलब 2800 ग्रेड पे करने के लिए उन लोग कार्रवाई कर रहे हैं। बहुत सारे कागज हैं, दिखा नहीं पाऊंगा आप लोगों को। इसके बाद में हम जवानों को थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आती हैं, जैसे कि मकान किराया भत्ता हमको 7% मिल रहा है। इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने सूचना के अधिकार से ले रखी है। इसके बाद एक ये है, जवानों को ड्यूटी के दौरान, जैसे हम लोगों को ड्यूटी भेजा जाता है बाहर, हम लोग अपनी मोटरसाइकिल उठाते हैं, तुरंत निकल जाते हैं, या वो अपने साधन से निकल जाते हैं। तो मैंने एक सूचना का अधिकार लगाया था धमतरी जिले में, तो उसमें मैं पिछले 6 साल का रिकॉर्ड मांगा। तो उसमें 6 साल में जिन नेताओं को पहले से सुरक्षा प्राप्त होती है, उनको सिर्फ फॉलो पायलट देने के लिए शासकीय वाहन हो चाहे जो भी हायर वाहन हो, उनके सिर्फ डीजल के लिए 2,13,36,804 रुपये खर्च किए गए, सिर्फ डीजल के लिए 6 साल में। और जवानों को शासकीय ड्यूटी करने के लिए मात्र 1445 लीटर दिया गया है 6 सालों में। 1445 लीटर अगर 70 के हिसाब से आप हिसाब लगाएंगे तो लगभग लाख, सवा लाख रुपए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी 6 साल में जवानों को ड्यूटी करने के लिए शासन की तरफ से मात्र 1445 लीटर पेट्रोल दिया गया। एक जवान कितनी ड्यूटी करता है, कहाँ कहाँ दिन भर भगता है, किसके पतासाजी में कहाँ जाता है, उसका टीए समय अनुसार नहीं बढ़ रहा है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है सर। तो मैं जवानों से निवेदन करूंगा कि शासन की जो भी ड्यूटी होती है, ड्यूटी जाने के पहले अपने ड्यूटी सर्टिफिकेट में किस साधन से जाना है या क्या व्यवस्था शासन के द्वारा की गई है वो लिखवाएं, ताकि वो आपके लिए बेनिफिट रहे। शासन से आप मांग सकते हैं क्योंकि शासकीय ड्यूटी कर रहे हैं। आप बार बार अपने निजी वाहन का उपयोग करेंगे और उसके बाद जाकर बोलेंगे कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं बचते, वो आपकी गलती है। शासन देना चाहती है, आप लेना नहीं चाहते, आप मांग कीजिए। आपके वरिष्ठ अधिकारियों से बताइए कि सर मुझे यहाँ जाना है, इसके लिए मुझे ये तकलीफ है। 60 रुपये के टीए में मैं भी जानता हूँ कुछ नहीं होता। आप कहीं बाहर जाते हैं 60 रुपये में, क्योंकि मैं इसके बारे में भी मांग किया खाने के लिए, तो हमें पता चला कि खाने के लिए एक दिन में 120 रुपये का अभी धमतरी जिले में राशन दिया जा रहा है। 120 रुपये के राशन के तहत 20 रुपये का नाश्ता और 50-50 रुपये के दोनों टाइम के खाने। और मैं कहीं बाहर ड्यूटी में जाता हूँ, डाक ड्यूटी चला गया, नोटिस तामील चला गया, या किसी अदर स्टेट किसी मामले में चला गया, तो मुझे 60 या 80 रुपये, महानगर गया तो 100 रुपये। तो सर 100 रुपये में कहाँ खाना मिलता है, फिर वहाँ रुकना भी पड़ता है। तो इन सब की व्यवस्था आप लोग हमें कीजिए। मेरा ये अनुरोध है हमारे वरिष्ठ अधिकारियों से और शासन से भी, क्योंकि जवानों को बहुत तकलीफ हो रही है सर इस सब मामले में। और एक जानकारी मैंने मांगा था कि जवानों को, जो राजनेता या जो भी हैं वरिष्ठ, जब ट्रैफिक से गुजरते हैं तो ट्रैफिक सिग्नल रोक दिया जाता है, जबकि ऐसा कोई आदेश शासन की तरफ से लागू नहीं किया गया ट्रैफिक सिग्नल रोकने का। पब्लिक को उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, पब्लिक उसमें बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तो आप लोग एक बार उसको देखिए कि, क्योंकि उसका मैं प्रतिलिपि है मेरे पास, अगर आप लोगों को लगेगा तो मेरे से ले सकते हैं, कि किसी भी प्रकार के व्यक्तियों अधिकारियों के आवागमन में ट्रैफिक सिग्नल रोकने का उनको आदेश प्राप्त नहीं है। तो इसके बारे में आप लोग जानकारी रखिए। नक्सली क्षेत्र में जो जवान हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि ड्राई राशन आता है आप लोगों के लिए। ड्राई राशन में आप लोगों को ऐसा है कि एक दिन तो नहीं बोल सकता,
लगभग इसमें आप लोगों को जैसे चना, तिल पापड़ी, फल्ली पापड़ी, चॉकलेट, मुर्रा, फल्ली दाना, ग्लूकोज, खजूर, पार्ले जी, हल्दी, नमक, तेल, सब कुछ, काजू, किशमिश, बादाम, छुहारा, ये सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। काजू, किशमिश, तो ये सब चीज़ें आप लोग मिलती है या नहीं मिलती मैं तो नहीं जानता, लेकिन अगर नहीं मिलती तो आप लोग ऑपरेशन वगैरह में जाते हैं तो आप लोग बिल्कुल मांग कर सकते हैं। ये सब आपके हक की चीज़ें हैं। इन सब बातों को मैं वहाँ पे जाकर बोलता हूँ अपने साथियों के बीच में, और यही सब छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ड्यूटी सर्टिफिकेट एक बार फिर से बोलना चाहूँगा दोस्तों, इसके लिए आप लोग बहुत गंभीरता से ध्यान दें। इन सब के बाद लास्ट में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जो हमें किट सामग्री मिलती है, आप सभी की शिकायत होती है कि बहुत ख़राब सामान हमें मिल रहा है, ख़राब सामान मिल रहा है बोलते सभी हैं। तो मैंने एक सूचना का अधिकार लगाया था कि लगभग एक जवान के पीछे कितने रुपए का खर्च होता है प्रति वर्ष। तो हमारे मुख्यालय से आया है कि एक जवान के पीछे लगभग 5,000 रुपये का खर्च होता है। तो मैंने एक आवेदन बनाया है अपने और अपने कुछ दोस्तों की तरफ से, जिला धमतरी की तरफ से। वो आवेदन की प्रति भी मैं दे दूंगा। उसमें हम शासन से और हमारे पुलिस महानिदेशक महोदय से निवेदन करेंगे कि जो 5,000 का सामान देते हैं वो ना देकर हमें 4,500 रुपये सालाना दे दें, और उसमें हम सब सहमति के लिए हस्ताक्षर भी कर देंगे। कुछ साथियों ने मेरे किए भी हुए हैं और मैं भी उसमें हस्ताक्षर कर दिया हूँ, ताकि 4,500 रुपये हमें देंगे तो लगभग 80,000 जवान हैं पुलिस बल के। 500 रुपये प्रति जवान के हिसाब से शासन को लगभग 4 करोड़ का फायदा होगा, शासन का भी फायदा होगा, और अच्छी क्वालिटी के कपड़े या जो भी है हम खुद लेके पहनेंगे, सामान हम यूज़ करेंगे, तो हम किसी से शिकायत भी नहीं कर पाएंगे। बस यही बातें मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने परिचित पुलिस वाले भाइयों के साथ मैं करता हूँ। यदि किसी और को आपत्ति भी होगी तो वो मुझसे डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं या मुझे बुलवा सकते हैं, मैं वहाँ जाकर बात कर सकता हूँ। मैं कोई गलत कार्य नहीं कर रहा हूँ सर, सिर्फ लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहा हूँ उनके अधिकारों के प्रति। तो मैं चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ का एक एक जवान अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो, ताकि उन्हें कभी कोई दिक्कत ना आए। ड्यूटी करने में हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारे जवान भी हमेशा तत्पर रहते हैं। तो सभी की ड्यूटी बराबर है, सभी की जिम्मेदारियां अपनी अपनी जगह पे बटी हुई हैं। मैं सभी का सम्मान करता हूं और पुलिस विभाग का बहुत ज़्यादा सम्मान करता हूं। बस यही आपसे मेरा कहना है, आप लोग जागरूक बने, खासकर तृतीय श्रेणी कर्मचारी, आप लोगों का जागरूक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि छोटी छोटी कमियों के कारण आप लोग के साथ आप बोलते हैं गलत हो गया, ये हो गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गलतियाँ हमारी होती हैं। हम कागजी तौर पर कमज़ोर हैं। आप अपने आप को मजबूत कीजिए, आपके साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता। बस इतना ही मेरा आप लोगों से कहना है। जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जवान, जय किसान।